आपको शरीर में एसिड और वायु की प्रॉब्लम है, जिससे शरीर हमेशा गर्म रहता है और थका-थका महसूस करता है, और स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो जाता है, और घबराहट भी अक्सर रहती है, मन बेचैन रहता है, थोड़ी-थोड़ी बातों से ऐसा लगता है कि घबराहट और बेचैनी पैदा होने लगती है। और इसके अलावा जितने भी आपके स्मॉल जॉइंट्स हैं, लार्ज जॉइंट्स हैं, जैसे कहेंगे कि कुछ समय जैसा आपका शरीर बता रहा है, आपकी पहली प्रकृति पित्त की थी, पहले शरीर आपका दुबला-पतला था, लेकिन कुछ दिनों से आपके शरीर में मोटापा और सूजन आ रहा है। ऐसा हो रहा है? और इस मोटापा सूजन जब से बढ़ रहा है, तब से आपके शरीर में क्या हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि शरीर बहुत रोगों का घर हो गया है ना? कभी घबराहट होती है, कभी बेचैनी होती है, एलर्जी भी हो जाती है, एलर्जी के भी इसमें साइन आ रहे हैं, और शरीर में अधिक वायु होने के कारण थोड़ा ऐसा चलने-फिरने से आपको जैसे ये कह लीजिए कि साँस चढ़ने वाली स्थिति भी रहती है। तो ये, और जैसा प्रकृति आपकी शुरू से है क्या है? पित्त पित्त की है, तो आप अपने खान-पान में सबसे ज़्यादा मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, नमकीन चीज़ों का सेवन करना ज़्यादा पसंद करती हैं। ऐसे ही है? और इन चीज़ों का परहेज़ करना अगर आपको ठीक होना है, क्योंकि जो नाड़ी बता रही है, ये जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो चीज़ बताती है। तो जो हमने आपको आपके रोगों के बारे में बताया, क्या आपके शरीर में वैसे ही महसूस करती हैं? 100%? कितना परसेंट आपको लगता है कि डॉक्टर साहब ने नाड़ी देखकर जो बताया, इसके बारे में क्या अनुभव है आपको? सही बिल्कुल, बताया, बिल्कुल सही बिल्कुल बताया। सही हमें ये लग रहा है बताया। कि जो रिपोर्टों में नहीं आया, वो चीज़ आपने हमें बताई है। ये हमें रिपोर्टों में नहीं आई, और वाक़ई ये तो कमाल की बात है कि कि आपने नाड़ी देख के इतना कुछ बताया है। मैं तो खुद पहले इसको कर चुका हूँ। हाँ, आप हमारे यहाँ से पहले जी, भी जी, आपने इलाज ले चुके मैं हैं। पहले एक बार इलाज ले चुका हूँ, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा था जिस दिन मैंने पहली बार नाड़ी दिखाई थी। इसलिए मैं स्पेशल लेके आया हूँ कि हम डॉक्टर को बताते कुछ है, कई बार होता कुछ है, लेकिन नाड़ी में तो कोई बताने का इश्यू ही नहीं होता कि नाड़ी को तो आप दिखाएँगे, डॉक्टर अपने आप वही समझेगा जो एक्चुअल में जो है। मैं आपको बताऊँ, नाड़ी एक विधा, वैज्ञानिक विधा है। इसमें शरीर की प्रकृति क्या है और शरीर में कैसे रोग हो रहे हैं, उन दोनों के बीच का सामंजस्य को समझ लेती है, जान लेती है। मैंने जैसे मान लीजिए, जैसे इनको बताया, इनके बारे में मैं चर्चा करता हूँ, जैसे इनका शरीर पहले दुबला-पतला था, लेकिन इनका खान-पान, इनका जो है आहार-विहार, इनके शरीर में कारण बन रहा है रोगों का। इसीलिए आयुर्वेद आहार पर, मतलब खान-पान शैली में परिवर्तन करता है, यानी परहेज़ बताता है, और रोगों का इलाज करता है। और किस तरह से करता है नाड़ी का इलाज? नाड़ी में जो इलाज की पद्धति है कि कौन-कौन से दोष विकृत हैं, और उसके सब टाइप दोष होते हैं, उपदोष होते हैं, उसमें से क्या विकृत है, और कहाँ-कहाँ किस धातु पर, 7 प्रकार की धातुएँ होती हैं, उन धातुओं में किस-किस धातु पर तनाव है, हमारी मेटाबॉलिक स्ट्रेस है, उसको कम करने का सिस्टम होता है, जिससे कि पुरानी से पुरानी, जटिल से जटिल बीमारियाँ धीरे-धीरे रिवर्स होकर नॉर्मल बॉडी रिगेन हेल्थ कर लेता है। कभी हम गाँव में सुनते थे अच्छा। अपने बुजुर्गों से कि हमारे पहले से वैद्य हुआ करते थे, जो नाड़ी देख के सब कुछ बता देते थे, पूछते ही थे डॉक्टर, यानी मरीज़ से पूछते थे कि हुआ क्या है? हुआ क्या है? वो ऐसे देख के बताते थे कि तब वो खत्म हो गए हैं, पर अब ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं है। यहाँ भार्गव आयुर्वेदा में आने के बाद ऐसा लगता है ऐसा लग रहा है ऐसा नहीं है कि अभी भी कुछ लोग ऐसा उपचार करते हैं। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने जो है दर्शकों को ये बताने का प्रयास किया है कि हमारी जो है वेदों की परंपरा जो है, और आयुर्वेद का जो ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है, यानी कि वो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी है। हाँ, इसके माध्यम से जी लोगों का भला हो सकता है। हाँ, लोगों को ऐसा कुछ पहला जो था वो अब भी है। वो था नहीं है, बस वो है। बस उसको कलात्मक ढंग से लोग कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए भार्गव आयुर्वेदा संस्थान इस कार्य को बहुत शिद्दत से और सही तरीके से, सही और सटीक इलाज देने के लिए सब जन के लिए काम कर रहा है।